श्री राम कृष्ण वचनामृत अगला भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण बकीम से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? बकीम हंसते हंसते कहता है, यदि आप पूछते ही हैं तो उसका कर्तव्य है आहार और निद्रा। श्री राम कृष्ण, तुम तो बहुत ही बेहुदे हो। तुम दिन रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है। लोग जो कुछ खाते हैं उसी की धकार आती है। मूली खाने पर मूली की धकार आती है, नारियल खाने पर नारियल की धकार आती है। कामनी कांचन में दिन रात रहते हो और वही बात मुख से निकल रही है। केवल विषय का चिंतन करने से हिसाबी स्वभाव बन सकता है। मनुष्य कपटी बन सकता है। ईश्वर का चिंतन करने पर सरल होता है। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ऐसी कोई बातें नहीं कहेगा। यदि ईश्वर का चिंतन न हो, यदि विवेक वैराग्य न हो तो केवल विद्वता रहने से क्या होगा? यदि कामनी कांचन में मन रहे तो केवल पंडिताई से क्या होगा? गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है परंतु दृष्टि उसकी केवल मरघट पर ही रहती है। पंडित जी अनेक पुस्तकें शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक झाड़ सकते हैं, कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं, परंतु औरत के प्रति आसक्त हैं। धन और मान के सार समझते हैं, वह फिर कैसा पंडित? ईश्वर में यदि मन न रहा तो फिर क्या पंडित और क्या उसकी पंडिताई? कोई कोई समझते हैं कि ये लोग केवल ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं। पगले हैं ये लोग, बोरा गए हैं। हम कैसे चालाक हैं, कैसे सुख भोग रहे हैं। धन सम्मान इंद्रिय सुख, कौवा भी समझता है मैं बहुत चालाक हूँ, परंतु सवेरे उठकर ही दूसरों की विष्ठा खाता है। कौवों को नहीं देखते हो कितनी ऐंठ के साथ घूमते फिरते हैं, बड़े सयाने हैं। जो लोग ईश्वर का चिंतन करते हैं, विषय में आसक्ति, कामनी कांचन में प्रेम दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। जिन्हें विषय का रस कड़वा लगता है, हरि पाद पद की सुधा को छोड़कर जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनका स्वभाव हंस का सा होता है। हंस के सामने दूध जल मिलाकर रखो, जल छोड़कर दूध पी जाएगा। हंस की चाल देखी है, एक और सीधा चला जाएगा और शुद्ध भक्ति की गति भी केवल ईश्वर की ओर होती है। वह और कुछ नहीं चाहता, उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप कुछ बुरा न मानिएगा। बकीर जी कहते हैं, जी मैं यहाँ मीठी बातें सुनने नहीं आया हूँ। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कामनी कांचन ही संसार है, इसी का नाम माया है। ईश्वर को देखने तथा उसका चिंतन नहीं करने देती। एक दो बच्चे होने पर स्त्री के साथ भाई बहन के सदर्श रहना चाहिए और आपस में सदा ईश्वर की बातचीत करनी चाहिए। इसमें दोनों का ही मन उनकी ओर जाएगा और स्त्री धर्म की सहायक होगी। पशु भाव न मिटने पर ईश्वर के आनंद का आस्वादन हो नहीं सकता। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे पशु भाव दूर हो। व्याकुल होकर प्रार्थना, वे अंतर्यामी हैं, अवश्य ही सुनेंगे यदि प्रार्थना आंतरिक हो। फिर कांचन मैंने पंचवटी में गंगा के किनारे पर बैठकर रुपया मिट्टी, रुपया मिट्टी, मिट्टी ही रुपया, रुपया ही मिट्टी कहकर
दोनों जल में फेंक दिए थे। बकीम: रुपया मिट्टी महाराज, 4 पैसे रहे तो गरीब को दिए जा सकते हैं। रुपया यदि मिट्टी है तो फिर दया परोपकार कैसे होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, दया परोपकार तुम्हारी क्या शक्ति है कि तुम परोपकार करो। मनुष्य का इतना घमंड, परंतु जब सो जाता है तो यदि कोई खड़े होकर उसके मुंह में पेशाब भी कर दे तो पता नहीं लगता। उस समय अहंकार, गर्व, दर्प कहाँ जाता है। सन्यासी को कामनी कांचन का त्याग करना पड़ता है और उसे फिर वह ग्रहण नहीं कर सकता। थूक को फेंककर फिर उसे चाटना नहीं चाहिए। सन्यासी यदि किसी को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं समझता कि उसने स्वयं दिया। दया ईश्वर की है, मनुष्य बेचारा क्या दया करेगा। दान आदि सभी राम की इच्छा पर निर्भर हैं। यथार्थ सन्यासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है। वह गुड़ नहीं खाता। उसके पास गुड़ रहना भी ठीक नहीं। पास गुड़ रहते यदि वह कहे कि न खाओ तो लोग सुनेंगे नहीं। गृहस्थ लोगों को रुपयों की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री बच्चे हैं, उन्हें संचय करना चाहिए। स्त्री बच्चों को खिलाना होगा, संचय नहीं करेंगे केवल पंछी और दरवेश अर्थात चिड़िया और सन्यासी। परंतु चिड़िए का बच्चा होने पर वह मुंह में उठाकर खाना लाती है, उसे भी उस समय संचय करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ लोगों को धन की आवश्यकता है, परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। गृहस्थ लोग यदि शुद्ध भक्त हों तो अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं। वह कर्म का फल, हानि, लाभ, सुख, दुख ईश्वर को समर्पित करता है और उनसे दिन रात भक्ति की प्रार्थना करता है और कुछ भी नहीं चाहता। इसी का नाम है निष्काम कर्म। अनासक्त होकर कर्म करना। सन्यासी के सभी कर्म निष्काम होने चाहिए, परंतु सन्यासी गृहस्थों की तरह विषय कर्म नहीं करता। गृहस्थ व्यक्ति निष्काम भाव से यदि किसी को कुछ दान दे तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए नहीं। सर्वभूतों में हरि विद्यमान है, उन्हीं की सेवा होती है। हरि सेवा होने से अपना ही उपकार हुआ, परोपकार नहीं। यही सर्वभूतों में हरि की सेवा है, केवल मनुष्य की ही नहीं, जीव जंतुओं में भी हरि की सेवा यदि कोई करे और यदि वह मान यश मरने के बाद स्वर्ग न चाहे, जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार न चाहे, इसी प्रकार यदि सेवा करे तो उसका निष्काम कर्म अनासक्त कर्म होता है। इसी प्रकार निष्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्याण होता है। इसी का नाम कर्मयोग है। यह कर्मयोग भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय है, परंतु यह मार्ग है बड़ा कठिन, कलयुग के लिए नहीं है। इसलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस प्रकार कर्म करता है, दया दान करता है, वह अपना ही भला करता है। दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण, यह सब ईश्वर करते हैं। जिन्होंने जीव के लिए चंद्र, सूर्य, माँ बाप, फल, फूल, अनाज पैदा किया है, पिता आदि में जो स्नेह देखते हो वह उन्हीं का स्नेह है। जीव की रक्षा के लिए ही उन्होंने यह स्नेह दिया है। दयालु के भीतर जो दया देखते हो वह उन्हीं की दया है। उन्होंने असहाय जीव की रक्षा के लिए दी है। तुम दया करो
या न करो, वे किसी न किसी उपाय से अपना काम करेंगे ही। उनका काम रुका नहीं रह सकता। इसलिए जीव का कर्तव्य क्या है? वह यह कि उनकी शरण में जाना और जिससे उनकी प्राप्ति हो, उनका दर्शन हो, उसी के लिए व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करना। और दूसरा क्या? शंभू ने कहा था, मेरी इच्छा होती है कि अनेक डिस्पेंसरियां यानी कि दवा खाने, अस्पताल बनवा दूं। इससे गरीबों का बहुत उपकार होगा। मैंने कहा, हाँ, अनासक्त होकर यदि यह सब करो तो बुरा नहीं, परंतु ईश्वर पर आंतरिक भक्ति न रहने पर अनासक्त बनना बड़ा कठिन है। फिर अनेक काम बढ़ा लेने से न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, जाना नहीं जाता। मन में सोचता हूँ कि निष्काम भाव से काम कर रहा हूँ, परंतु संभव है यश की इच्छा हुई, ख्याति प्राप्त करने की इच्छा हुई, फिर जब अधिक कर्म करने को जाता है तो कर्म की भीड़ में ईश्वर को भूल जाता है। और कहा, शंभू, तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि ईश्वर तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो तो क्या तुम उनसे कुछ डिस्पेंसरियां या अस्पताल मांगोगे या स्वयं उन्हें मांगोगे? उन्हें प्राप्त करने पर उन पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मिश्री की शरबत पीने पर फिर गुड़ का शरबत अच्छा नहीं लगता। जो लोग अस्पताल, डिस्पेंसरी खोलेंगे और इसी में आनंद अनुभव करेंगे, वे भी भले आदमी हैं, परंतु उनकी श्रेणी अलग है। जो शुद्ध भक्त है वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। अधिक कर्म के बीच में यदि वह पड़ जाए तो व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, दया करके मेरा कर्म कम कर दो, नहीं तो जो मन रात दिन तुम्ही में लगा रहेगा वह मन व्यर्थ में इधर उधर खर्च हो रहा है। उसी मन से विषय का चिंतन किया जा रहा है। शुद्ध भक्ति की श्रेणी अलग ही होती है। ईश्वर वस्तु है, बाकी सभी अवस्तु। यह बुद्धि न होने पर श्रद्धा व शुद्ध भक्ति नहीं होती। यह संसार अनित्य है, 2 दिन के लिए है, और इस संसार के जो करता है वे ही सत्य हैं। और यह ज्ञान न होने पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। जनक आदि ने आदेश पाने पर ही कर्म किया है।